सवाल ये नहीं कि बस्ती में आग किसने लगवाई, सवाल यह है कि आज भी उस पागल के हाथ में माचिस किसने दी। नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। आए दिन रेलवे में दुर्घटना इतनी बढ़ गई है, या तो कहें कि रेलवे में लापरवाही इतनी बढ़ गई है कि उसका कोई ध्यान नहीं रखता। मामला उड़ीसा का है। आप विश्वास नहीं करोगे, एक ही ट्रैक पे 4 ट्रेनें आ गई। गनीमत रही कि हादसा बड़ा नहीं हुआ, ना ही माल जान की नुकसान। सारे ट्रेनें स्लो थी, देख करके ब्रेक लगा दी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई तो हुई कैसे। वहीं एक दिन पहले छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक पे पेड़ गिरी हुई थी और उस पे पैसेंजर ट्रेन टकरा गई, जिससे लोको पायलट घायल हुए और 2 बोगे पटरी से नीचे हो गए। वहां पर भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ना ही मान जान की हानि हुई। लेकिन सवाल तो बनता है कि इतनी रेल दुर्घटना कैसे हो रही है। कहीं पे रेल डिरेल हो जा रही है, कहीं पे आमने सामने आ जा रही है, कहीं पे पटरी से टूट जा रही है। क्या चल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन रेलवे का भी तो ध्यान दीजिए। इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं क्यों हो रही है। वहीं पे राहुल गांधी ने लोको पायलट से मिलना शुरू कर दिया। हाल ही में कुछ दिन पहले दिल्ली में राहुल गांधी ने लोको पायलट से मिले। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पे आरोप लगाया कि ये जो लोको पायलट्स हैं ये सारे बाहर से हैं, ये कोई परमानेंट लोको पायलट्स नहीं है। लेकिन फिर शुक्रवार को राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में लोको पायलट से मिले और वहां पे लोको पायलट्स ने बाकायदा ये भी कहा कि हम लोग लोको पायलट्स ही हैं। जब राहुल गांधी जी दिल्ली में मिले थे तो वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा था कि ये बाहर का लोको पायलट्स है, ये लोको पायलट्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोको पायलट्स ही सरकार को कर रहा जवाब दिया। चलिए विस्तार से बताते हैं कि रेलवे में इतनी बड़ी बड़ी लापरवाही हो रही है। इसके बाद राहुल गांधी ने संज्ञान लिया और राहुल गांधी लोको पायलट से मिलना शुरू किया। उड़ीसा के भुवनेश्वर से हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई है। खबर है लिंगराज रेलवे स्टेशन की, जहां पर एक ही पटरी पर 4 ट्रेनें आ गई। इसके बाद हड़कंप मच गया। अच्छी बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक ट्रेन ट्रैक पे खड़ी है और उसके पीछे से धीरे धीरे 3 ट्रेनें आ गई। इससे पहले राजधानी भुवनेश्वर में एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे रेलवे की पटरी से उतर गई थी। सोचने वाली बात है। अश्विनी वैष्णव, मामला को संज्ञान में लीजिए और रेलवे में इतनी बड़ी बड़ी लापरवाहियों को जांच कीजिए। वहीं पे रेलवे में इतनी बड़ी बड़ी लापरवाही हो रही है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का एक ट्वीट है, वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि ट्रेन के जरिए देश को कश्मीर से सीधा लिंक देने के लिए दशकों से चल रहा भारतीय रेलवे का उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस प्रोजेक्ट के 272 किलोमीटर लंबी रेल लाइन में से 255 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर में चल रहा USBRL प्रोजेक्ट इसी वित्त वर्ष में पूरा हो जाएगा। अच्छी बात है, कश्मीर को रेलवे से जोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या अश्विनी वैष्णव जी को जो रेलवे में इतनी घटनाएं हो रही है इस पर ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दिल्ली के बाद सुल्तानपुर में लोको पायलट से मिले राहुल गांधी और सुने उनका दर्द। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को सुल्तानपुर में लोको पायलट से मुलाकात की। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने लोको पायलट से मिलकर उनकी समस्या उठाई थी, जिसके बाद मोदी सरकार ने सभी पे संज्ञान लेते हुए लोको पायलट्स की जो आ रही समस्याओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और लोको पायलट्स के जो इंजन है, कैबिन है, उसमें आधुनिक सुविधाएं देने लगी। धीरे धीरे लोको पायलट्स के कैबिन में AC लगा रही है। यह है राहुल गांधी का लोको पायलट से मिलने का असर। देखिए इस रिपोर्ट में राहुल गांधी लोको पायलट से मिल रहे हैं और लोको पायलट्स की समस्या सुनते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। मैं सोच रहा हूँ कि 21वीं सदी में लोकोमोटिव जो पायलट होता है
उसको एसी नहीं देना, टॉयलेट नहीं देना, मतलब ये बिल्कुल गलत है, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आप इतने घंटे ट्रेन चलाते हो, कम से कम इतनी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि भैया आप हिंदुस्तान को मतलब घुमा रहे हो, मूव कर रहे हो, मोबाइल बना रहे हो, तो इतनी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कितनी कॉस्ट लगेगी? कोई बड़ी बात नहीं है, तो बताइए क्या चाहिए आपको? सर आपको सबसे पहले कोटि कोटि धन्यवाद कि आप क्या हुआ अभी, इन्होंने क्या किया है? आप सर ने जो लोको पायलट के संबंध में तो आपने जब से उठाया है तब से ये सबको ये जानकारी हो गई है कि लोको पायलट रेल में एक पोस्ट है कि जो रेल का संचालन करते हैं, जो ड्राइवर कहे जाते थे उनको अब लोको पायलट है। जब से आप ये मुद्दा मीडिया में उठा है तब से हम लोगों को एक नई पहचान के साथ साथ सुविधाओं की खोज की जाने लगी है। जैसे इन सब इंस्पेक्टरों को लगाया गया है, जो इंस्पेक्टर हैं लोको के, कि किस लोको में एसी काम कर रहे हैं, किस लोको में नहीं कर रहे हैं। पर डे इनको इस चीज का नोटिफिकेशन देना पड़ रहा है, जानकारी प्रशासन को। तो अभी इन्होंने कोई कमेटी बैठाई है? हाँ, कमेटी सर बैठाई है, लेकिन कमेटी में एक कमियां है सर। कमेटी में कमियां जो हैं, सिर्फ रेल के अधिकारियों को उसमें बैठाया गया, लोको पायलट से संबंधित किसी को भी उस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। हमारे से एक आदमी तो कम से कम होना चाहिए जो हमारी समस्या को बता सकता है। ठीक है ना? आपके सर उस जो एक वक्तव्य के बाद जो है इन्होंने कमेटी बैठा दी, हमारी ड्यूटी चेंज होने लगी। अदरवाइज सर हम लोग 10 से 12 घंटे ड्यूटी करते थे, कोई पूछता नहीं था सर। और उस कंडीशन में जिसमें लोगों को बैठने की जगह नहीं होती, आप तो कम से कम एक बार बोल दिए सर एसी है, तो वैसे हम लोग खुश होकर आप जैसा लीडर हो तो खुश होकर वर्किंग करें। गलती भी नहीं कर सकता सर, एक नींद आ जाए। वैसे जनरल आदमी रेस्ट कर रहा हो तो एक बार आराम कर लेता है, उसमें सर हम लोग गलती करते तो एक्सीडेंट होता है। जैसे आजकल हो रहे हैं, इतने प्रेशर में सर वर्किंग करा रहे हैं, हम लोग को सर प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा। हमें केवल 14 घंटे का रेस्ट मिलता है। वो रेगुलर जो 16 घंटे का रेस्ट होता है नाइट और डे के बीच में, उसके अलावा केवल 14 घंटे का रेस्ट होता है। लोको पायलट की बड़ी कमी है सर, न भर्ती होने के कारण हम लोगों के ऊपर इतना बोझ है सर कि क्या बताएं। जब देश में रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं तो ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछता कि भैया अगर ये रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप जो लोको पायलट्स हैं उन पर इतना टेंशन डाल रहे हो, उतना दबाव डाल रहे हो, उतनी फैसिलिटी नहीं दे रहे हो, तो एक्सीडेंट होंगे ही होंगे। तो अगर एक्सीडेंट कम करना है तो इनकी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अगर आप इनको ज्यादा काम करवाओगे, इनको एसी नहीं दोगे, इनको टॉयलेट नहीं दोगे, तो फिर एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। सर एसी जो लग के आते हैं सेट से, वो भी अगर एक बार जो हर 3 महीने में शेड्यूल के लिए जाते हैं तो वो भी निकाल दिए जाते हैं। लोकोज हैं जिसमें एसीज हैं या बिल्कुल नहीं? कुछ है सर। कितने प्रतिशत में है एसी? वर्किंग 4 से 5%। तो मुझे दे दो आप ये। सर 1 मिनट सर, आज की जो करंट पोजीशन है सर, वो ये है कि हम ये एक लोको पायलट मेल पैसेंजर, सर अभी आपने एक आरोप लगा था कि इनसे लोग बाहरी लोग मिलने आए थे। सर ऐसा मीडिया में आया था कि जो भी गांधी जी से मिले थे वो बाहरी लोग थे। सर हम लोग लोकल हैं, सुल्तानपुर के, बाहरी नहीं हैं। ये सारी मीडिया को पता होना चाहिए। ये सर 19 ट्रेन हैं जो हमारे द्वारा संचालित की जा रही थी, लेकिन परसों प्रशासन ने एक आर्डर दिया है कि 1/8/2024 से ये ट्रेनें लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या के लोको पायलट कार्य करेंगे। हमारा परिवार सुल्तानपुर में है, हम यहाँ हैं। सुल्तानपुर लॉबी को खत्म करने का पूरा प्रशासन 1 तारीख से बना लिया गया। ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या राहुल गांधी जो लोको पायलट से मिल रहे हैं, गरीबों से जाके मिल रहे हैं, क्या ये राहुल गांधी सही कर रहे हैं या गलत? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।